क्रिया। इस जो वीडियो है इसमें हम क्रिया की परिभाषा से संबंधित बात करें। क्रिया, जैसे आप लोगों को पता है, किसी काम को करना क्रिया कहलाता है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, रामू सोता है, बच्चा खेल रहा है। इन वाक्यों में पढ़ना, सोना और खेलना क्रिया है। इन शब्दों से कार्य के होने का बोध हो रहा है। अब यहाँ एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि क्रिया का निर्माण क्रिया धातु से होता है, अर्थात क्रिया मूल रूप से धातु कहलाती है, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, बुझना, टूटना आदि। इन क्रिया शब्दों में क्रमशः खा, पी, पठ, बुझ, टूट आदि धातु हैं। हिंदी के सभी क्रिया शब्दों के अंत में ना प्रत्यय होता है, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना आदि। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़े कर्म करना पड़ता है उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। इस तरह की क्रिया में कर्म अवश्य रहता है, जैसे रमाकांत पुस्तक पढ़ता है, बालक दूध पीता है। पहले वाक्य में पढ़ता है क्रिया का फल पुस्तक पर पढ़ रहा है, इसलिए पुस्तक कर्म है और पढ़ता है सक्रमक क्रिया है। दूसरे वाक्य में पीता है, क्रिया का फल दूध पर पड़ रहा है, इसलिए दूध कर्म है और पीता है सक्रमक क्रिया। इस प्रकार देखना, सुनना, खेलना, बुलाना, गाना, आना, जाना, बेचना, लिखना इत्यादि सब सक्रमक क्रियाएं हैं। सक्रमक क्रियाएं दो हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अक्रमक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो तथा क्रिया का व्यापार फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, अर्थात वे कर्ता तक ही सीमित रहे, उनके केवल कार्य का होना ज्ञात हो, उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश रोता है, घोड़ा दौड़ता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। इन वाक्यों में सोता है, दौड़ता है, गिरता है क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है, इसलिए ये अक्रमक क्रियाएं हैं, अर्थात इसमें कोई कर्म नहीं है। इस प्रकार लगना, हंसना, रोना, गिनना, टूटना, बिछुड़ना आदि अक्रमक क्रियाएं हैं। क्रिया के अन्य भेद। प्रयोग संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और आज्ञार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थ क्रियाओं का मेल बनाती है वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन ने दूध पी लिया होगा। इस वाक्य में पी लिया होगा संयुक्त क्रिया है, क्योंकि यह पीना, लेना और होना नामक भिन्नार्थ क्रियाओं का योग से बनती है। दूसरा है नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के धातु की तरह प्रयुक्त की जाती है, बनाई जाती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ, दुख, झूठ, लात, फिल्म आदि शब्दों के क्रमशः हथियाना, दुख, झूठलाना, लतियाना, फिल्माना आदि नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। संज्ञा शब्द से निर्मित धातु क्रिया। संज्ञा शब्द धातु क्रिया खर्च, खर्चाना, शर्म, शर्माना, गांठ, गांठना, रंग, रंगना, लात, लतियाना, लूट, झूठ, झुटलाना, धिक्कार, धिक्कारना, लाज, लज्जाना, हाथ, हथियाना, ठग, ठगना। सर्वनाम शब्द से निर्मित नाम धातु क्रिया। सर्वनाम शब्द और नाम धातु क्रिया जैसे अपना, अपनाना। विशेषण शब्दों से निर्मित नाम धातु क्रिया। नरम, नरमाना, मोटा, मोटाना, दोहरा, दोहराना, साठ, सठियाना, गरम, गरमाना, चिकना, चिकनाना। अनुकरणवाची शब्दों का निर्मित धातु क्रिया नाम धातु क्रिया, जैसे खटखट, खटखट, खटखटाना, बड़बड़, बड़बड़ाना, थरथर, थरथराना, छन छन, छनछनाना, थप थप, थपथपाना, हिन हिन, हिनहिनाना, भिन्न भिन्न, भिनभिनाना, टिम टिम, टिमटिमाना। प्रेरणार्थक क्रिया या जहाँ कर्ता स्वयं कर्ता न करके अपनी प्रेरणा द्वारा किसी अन्य को से करवाता है, ये प्रयुक्त तथा प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे
रमेश अपना पत्र पोस्टमैन से पढ़वाता है। इस वाक्य में पढ़वाता है क्रिया यद्यपि पोस्टमैन करता है, किंतु वह ऐसा रमेश से प्रेरणा से करता है, अतः यहाँ पढ़वाता है प्रेरणात्मक क्रिया है। जैसे पढ़ना, लिखना, लिखवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, जागना, जगाना, जगवाना। पूर्वकालीन क्रिया, जब किसी क्रिया को समाप्त होने के फिर एक दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है तथा जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट हो उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़कर उठा हूँ। इस वाक्य में पढ़ने के बाद उठने की क्रिया हुई है, अतः पढ़कर पूर्वकालीन क्रिया है। सामान्यतः पूर्वकालीन क्रिया की धातु के अंत में क, कर या करके लगा दिया जाता है। इसी का एक भेद है तात्कालीन क्रिया। इसमें एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी पूर्ण क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे शेर के आते ही वह बेहोश हो गया। इसमें आते ही तत्कालिक क्रिया है। आज्ञार्थक क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि क्रिया किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे तुम सब घर चले जाओ, आप खाना खाइए, सारे देशवासी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें, जरा चुप बैठो। इन वाक्यों में आज्ञा व निवेदन का भाव व्यक्त हुआ है, इसलिए आज्ञार्थक क्रियाएं हैं। बच्चों, ये प्रश्न आपके बन के जरूर आता है, क्रियावाच्य परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया जाता है विषय कर्ता है, कर्म या भाव है। इस प्रकार जिस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। इस दिशा में क्रिया का संबंध कभी कर्ता से, कभी कर्म से, कभी भाव से हो जाता है और वाच्य तीन भेद हो जाते हैं। कृतवाच्य, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, तो लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होता है, तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी रची। इन वाक्यों में कर्ता मैं और जयशंकर प्रसाद है। क्रिया पढ़ता हूँ और रची का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही हुआ है। इन वाक्यों में भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि मुख्य विषय भाव है, अर्थात जिसमें क्रिया का अर्थ भाव की प्रधानता रहती है, कर्ता या कर्म पे नहीं, भाववाच्य कहलाती है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। इन वाक्यों में भाव की प्रधानता है, जिसमें निषेधात्मक पढ़ा नहीं जाता है, चला नहीं जाता है। क्रिया स्वतंत्र है और हमेशा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष से प्रयुक्त होती है। विशेष, कृतवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होते हैं। कर्मवाचक केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है, भाववाचक केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं को कर्म की उपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में एक कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में दो कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में अपने रूढ़ अर्थ में प्रयोग किए जाने वाली क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया किसे कहते हैं? मूल क्रिया वह है जो किसी दूसरे शब्द से न बनी हो, खाना, करना इत्यादि। दादी जी थोड़ा ऊंचा सुनती है। वाक्य में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया बताइए। दादी जी थोड़ा ऊंचा सुनती है मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप से धातु कहते हैं, जैसे लिख, पढ़, चल, खा इत्यादि। निम्न वाक्य को कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलिए। वह नहीं हंसता, भाववाच्य है। उससे हंस नहीं जाता,